क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, उसका अंत कैसा होगा? क्या सब कुछ अचानक से खत्म हो जाएगा या यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों में धीरे-धीरे होगी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मांड के अंत के संभावित तरीकों के बारे में। विज्ञान और सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड के अंत को लेकर कई रहस्यमयी और चौंकाने वाले विचार सामने आए हैं। तो चलिए इस अनंत रहस्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत करीब 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग नामक एक महाविस्फोट से हुई थी। इस विस्फोट के बाद समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा का जन्म हुआ। शुरुआत में ब्रह्मांड बेहद गर्म और सघन था, लेकिन समय के साथ यह फैलता गया और ठंडा होता गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड का यह विस्तार आज भी जारी है। लेकिन सवाल यह है कि यह विस्तार हमेशा के लिए जारी रहेगा या एक दिन रुक जाएगा? और अगर रुकेगा तो क्या ब्रह्मांड सिमटकर फिर से एक बिंदु में बदल जाएगा, या फिर यह किसी और रहस्यमयी तरीके से समाप्त होगा? वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के अंत के बारे में कई सिद्धांत पेश किए हैं। इनमें से 3 सबसे प्रमुख सिद्धांत हैं: बिग क्रंच हीट डेथ या बिग फ्रीज बिग रिप। इन तीनों सिद्धांतों के पीछे अलग अलग वैज्ञानिक तर्क और गणनाएं हैं। आइए अब हम इन सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। बिग क्रंच ब्रह्मांड का संकुचन। बिग क्रंच सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार एक समय के बाद रुक जाएगा। जैसे ही ब्रह्मांड का विस्तार धीमा होगा, गुरुत्वाकर्षण की ताकत हावी हो जाएगी और ब्रह्मांड फिर से सिमटना शुरू कर देगा। कल्पना कीजिए जैसे एक गुब्बारा फुलाया जाता है और फिर अचानक हवा निकाल दी जाए। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड सिमटता जाएगा। गैलेक्सियां, तारे, ग्रह सब कुछ एक दूसरे के करीब आता जाएगा और अंततः सब कुछ एक अत्यंत सघन और गर्म बिंदु में बदल जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे बिग बैंग से पहले। इस प्रक्रिया में तापमान इतना बढ़ जाएगा कि परमाणु और यहां तक कि कण भी नष्ट हो सकते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड एक साइक्लिक पैटर्न में चलता है, विस्तार और संकुचन के चक्र में। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यह सिमटने की प्रक्रिया फिर एक नए बिग बैंग को जन्म दे सकती है? क्या ब्रह्मांड अनंत चक्रों में जी रहा है? हीट डेथ या बिग फ्रीज, ब्रह्मांड की धीमी मृत्यु। हीट डेथ या बिग फ्रीज ब्रह्मांड के अंत का सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा जारी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलेगा, गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, तारे बुझते जाएंगे और ऊर्जा का वितरण असमान होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड में कोई भी ऊष्मा या ऊर्जा नहीं बचेगी। यह स्थिति थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है, जहां तापमान समान हो जाता है और कोई ऊर्जा स्थानांतरित नहीं होती। इसका मतलब यह होगा कि ब्रह्मांड पूरी तरह से ठंडा, अंधकारमय और मृत हो जाएगा। कोई तारे, कोई ग्रह और कोई जीवन नहीं बचेगा। यह एक धीमी और पीड़ादायक मृत्यु होगी, जिसमें ब्रह्मांड धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो देगा। यह प्रक्रिया अरबों खरबों सालों में पूरी होगी। बिग रिप ब्रह्मांड का खिंचाव और विनाश। बिग रिप सिद्धांत सबसे अजीब और डरावना है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार न सिर्फ जारी रहेगा, बल्कि एक समय के बाद यह इतना तेजी से होगा कि ब्रह्मांड की हर चीज को फाड़ देगा। डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, धीरे धीरे इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि यह गैलेक्सियों को, फिर तारों को, ग्रहों को और अंततः परमाणुओं को भी अलग कर देगी। कल्पना कीजिए कि एक दिन आपके चारों ओर की हर चीज, आपका घर, आपके दोस्त, यहां तक कि आपके शरीर के कण भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस प्रक्रिया के अंत में ब्रह्मांड में सिर्फ विकिरण और अधूरी ऊर्जा बची रह जाएगी। यह विनाशकारी अंत बाकी सिद्धांतों की तुलना में सबसे तेजी से होगा। अब सवाल उठता है कि यह डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर वह अदृश्य पदार्थ है जो ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का 68% हिस्सा डार्क एनर्जी, 27% हिस्सा डार्क मैटर और केवल 5% हिस्सा सामान्य पदार्थ से बना है, जिसमें हम और हमारी पृथ्वी आते हैं। डार्क एनर्जी के बढ़ते प्रभाव के कारण ही बिग रिप जैसी विनाशकारी घटनाएं संभव मानी जा रही हैं। क्या ब्रह्मांड वास्तव में अनंत है?
अगर हाँ, तो इसका कोई अंत नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रह्मांड सीमित है, तो इसका एक ना एक दिन अंत जरूर होगा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड अनंत नहीं है, बल्कि यह एक विशाल गुब्बारे की तरह फैला हुआ है। अगर ऐसा है, तो बिग क्रंच या बिग रिप जैसे सिद्धांत और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। दूसरी ओर, अगर ब्रह्मांड वास्तव में अनंत है, तो इसका अंत ही नहीं होगा, बल्कि यह हमेशा के लिए विभिन्न रूपों में बदलता रहेगा। अब सवाल यह है कि ब्रह्मांड के अंत का हम पर क्या असर होगा। सच्चाई यह है कि ये घटनाएं अरबों खरबों साल बाद होंगी। मानव सभ्यता के पास अभी काफी समय है, लेकिन फिर भी ये विचार करना रोचक है कि क्या हम कभी इन घटनाओं को देख पाएंगे? क्या मानवता दूसरे ग्रहों पर जाकर बस सकेगी और ब्रह्मांड के विस्तार से बच पाएगी? या फिर हम भी ब्रह्मांड के साथ ही खत्म हो जाएंगे? अगर हम ब्रह्मांड के अंत को धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से देखें, तो हिंदू धर्म में प्रलय की अवधारणा मिलती है। प्रलय के अनुसार जब ब्रह्मांड का समय पूरा हो जाता है, तो यह नष्ट हो जाता है और फिर से निर्माण होता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे सृजन, पालन और संहार के रूप में जाना जाता है। अन्य धर्मों में भी दुनिया के अंत के बारे में अलग अलग सिद्धांत और मान्यताएं हैं, जो विज्ञान के इन विचारों से मेल खाते हैं या पूरी तरह अलग हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मांड के अंत के कई संभावित तरीके हैं: बिग क्रंच, बिग फ्रीज और बिग रिप। हर सिद्धांत अपने आप में अनोखा और रहस्यमय है। भले ही यह अंत हमारे जीवन काल में न हो, लेकिन यह विचार ही काफी है कि हमारा ब्रह्मांड, जो आज इतना विशाल और सुंदर है, एक दिन खत्म हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने वर्तमान का आनंद लेना चाहिए और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की इस यात्रा को जारी रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही रोचक विषयों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।